ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम जो टॉपिक देखेंगे वो पहला टॉपिक होगा अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड दूसरा टॉपिक होगा वो होगा अपना इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज या फिर इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। उसके बाद जो एक छोटा टॉपिक होगा वो होगा एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। और इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा अपना लैपलेस लॉ। ठीक है, लैपलेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्या टॉपिक का नाम है? एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स या फिर ड्रॉप करके ऐसा एक टॉपिक होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अपने लिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आइए टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए फटाफट हम लोग क्या देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट है बच्चा वो क्या है, द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। मतलब बोल क्या रहा है कि हर सॉलिड का नेचर अलग होता है, जिस तरह के हर लिक्विड का नेचर अलग होता है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, जैसे कि रबर हो गया, जैसे कि ग्लास हो गया, तो सब सॉलिड का नेचर क्या है, अलग है। उसी तरह सब लिक्विड का भी नेचर क्या है, अलग है। जैसे मैं बोल सकता हूँ लिक्विड के अंदर वाटर हो गया, कैरोसिन हो गया, जैसे कि और भी, जैसे मर्क्यूरी मैं यूज़ करता था उससे पहले। ठीक है, तो मर्क्यूरी जब यूज़ करते हैं हम लोग तो ये सब क्या लिक्विड है, सबका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। ठीक है, उसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी क्या होगा, इम्प्योरिटी वो क्या बोलता है, इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन द लिक्विड चेंज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब इम्प्योरिटीज को ऐड करने से भी क्या हो रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब किसी लिक्विड के अंदर क्या करूँ, जैसे मैं वाटर के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड कर दूं, लाइक शुगर ऐड कर दूं या फिर सॉल्ट ऐड कर दूं, तो इससे भी क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा। ओके, उसके बाद अपना थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। क्या टेम्परेचर को चेंज करने से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज होगा? हाँ होगा। बस आपको उल्टा याद रखना है, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ मैंने पॉइंट क्या लिखा है, एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज इट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या? तो मैंने लेक्चर नंबर 4 के अंदर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आप जाके लेक्चर नंबर 4 को देखिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझेगा। ओके, अब हम जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, 2.4.4 आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है। वो क्या है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज एंड टेम्परेचर ऑन अ सरफेस टेंशन। सबसे अच्छा, हमने आपसे कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में किए थे लेक्चर नंबर 4 के अंदर के मतलब सरफेस टेंशन क्या है। ठीक है, उसका आंसर आज देने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो क्या है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, उसके अंदर दूसरा टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन क्या इम्प्योरिटीज को ऐड करने से भी चेंज होता है, क्या टेम्परेचर को चेंज करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से, चेंज करने से भी सरफेस टेंशन चेंज होता है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टर्म क्या अपना, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज में क्या करेंगे, जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर अगर सॉल्युबल मटेरियल या सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऐड की जाए, लाइक सोडियम क्लोराइड जो बोलते हैं, नमक को ऐड किया जाए तो वो क्या है, टोटली सॉल्युबल है। ठीक है, वो सॉल्युबल आइटम है, तो वो क्या होगा, वहां पर सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं, अगर सॉल्युबल एटम क्या किया जाए, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को क्या करूं मैं, वाटर के अंदर मिक्स करूं और वो पूरा सॉल्युबल हो जाए। ठीक है, तो वहां पर सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अच्छा सर, अगर कुछ ऐसा मटेरियल मिलाया जाए, जैसे कि बोल सकता हूँ पार्शली उसके अंदर मिक्स होता है, आधा मिक्स हो रहा है आधा नहीं मिक्स हो रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि फिनॉल हो गया, वाटर के अंदर फिनॉल कैसा होता है, आधा मिक्स होता है आधा मिक्स नहीं होता है। उसी तरह क्या होता है अपना डिटर्जेंट पाउडर हो गया। ठीक है, सर्फ वगैरह क्या होता है, पानी के अंदर आधा ही मिक्स होता है, आधा कुछ पार्टिकल वहीं पे रह जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। इसी के लिए हम कपड़े धोने के लिए क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं, ताकि वाटर के सरफेस टेंशन को क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए, ताकि आसानी से क्या करे, वो टफ स्टेन को इजीली रिमूव कर सके। अब रिमूव कैसा करेगा, तो अब जैसे कि आपको बता दूं मैं कि जैसे मान लो कपड़े के छोटे छोटे ऐसे कपड़े हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्या है यहाँ पर होल्स हैं कब कपड़े के अंदर ऐसे। ठीक है, तो क्या करेगा, मान लो ऐसा कंडीशन कर लो, ऐसा कंडीशन यहाँ पे इमेजिन कर लो, यहाँ पे ऐसा स्टेन लगा है। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टेन है, अब ये स्टेन क्या करेगा, निकलेगा नहीं, ऐसा तो खींच के निकाल नहीं सकते। तो पानी इसके अंदर से पास होगा, यहाँ से ऐसा पानी इसके अंदर से पास होगा उस पोर से, और यहाँ से इस स्टेन को ऐसा बाहर की तरफ लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा हुई, उसका सरफेस टेंशन ज्यादा हुआ, तो इस पोर से वो पास नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, पानी के
डेंसिटी को या फिर पानी के सरफेस टेंशन को कम करते हैं ताकि आसानी से इस पोर से पास हुए और इस स्टेन को साथ में लेकर चले जाए। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था किसका, इम्प्योरिटीज का। तो एक कंडीशन क्या बताया, दो कंडीशन क्या बताया, अगर सॉल्युबल एटम मिलाया जाए तो सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इनसॉल्युबल मिलाया जाए, इनसॉल्युबल बोले तो जैसे पार्शियली सॉल्युबल हुआ या फिर इनसॉल्युबल मिलाया जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन में सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। उसके बाद टर्म आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। क्या टेम्परेचर को बढ़ाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है? तो हाँ, जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए कभी आपने देखा है कि जब कपड़े खरीद के लाते हो नया, तो वहाँ पे लिखा होता है उसके नोटिस पे कि आपको गर्म पानी से कपड़े को नहीं धोना है। जैसे बोलते हैं ना, हॉट वाटर आपको यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर का काम क्या है, टफ स्टेन को निकालना। ठीक है, तो अगर आपने कपड़े लाए नए, ठीक है, उसको आपने क्या किया, हॉट वाटर के अंदर उसको धोना शुरू कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके जो कलर है वहाँ पर जाने के चांसेस है। ठीक है, तो टेम्परेचर को क्या करने से, बढ़ाने से क्या होता है, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होता है। ओके, अब जो अपना टॉपिक है वो क्या है, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। आपको तीन कंडीशन, अच्छा पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आपको तीन कंडीशन दिख रहा है स्टूडेंट्स। तीन कंडीशन क्या है यहाँ पर कि एक क्या है, प्लेन लिक्विड सरफेस, दूसरा क्या है, कॉन्केव लिक्विड सरफेस, तीसरा क्या है, कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। इसका खाली आप इसको समझ के रखो आज। ठीक है, इसके बाद इसके एप्लीकेशन सब हम कराएंगे कैपिलरी एक्शन के अंदर, वहाँ पर अच्छे से इसके जारी जितने भी एप्लीकेशन है सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। खाली कुछ कॉन्सेप्ट बता के रखता हूँ आपको, वहाँ पर ध्यान देना है। एक चीज़ याद रखना आप यहाँ पर कि अब ये क्या है, यहाँ लिक्विड है, इसका सरफेस क्या है, रिजल्टेंट फोर्स लगता है ना यहाँ पर, रिजल्टेंट फोर्स कौन सा, ड्यू टू अ सरफेस टेंशन। दोनों तरफ क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए लगाएगा। ठीक है, हमें चेक करना है एक प्रेशर, यहाँ पे चेक करना है प्रेशर आउटसाइड और प्रेशर इनसाइड। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, जो प्रेशर ए का है वही प्रेशर बी का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम प्रेशर। क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेम प्रेशर। सेम प्रेशर कहाँ का बोलो, ए का और बी का, दोनों का प्रेशर क्या है यहाँ पर, जस्ट वो ऊपर का भी सेम प्रेशर और नीचे का भी सेम प्रेशर। तो क्या है वो, प्रेशर प्लेन लिक्विड सरफेस में कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, कॉन्केव लिक्विड सरफेस। अब याद रखना एकदम बेसिक चीज, एकदम बेसिक चीज। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे एफ टी बैलेंस इधर से कर रहा है और यहाँ पे इधर से कर रहा है, लेकिन इसका रिजल्टेंट है वो कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। इसका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ। तो एक कंडीशन याद रखना हमेशा, प्रेशर, मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, प्रेशर मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, प्रेशर क्या बोल सकता हूँ, ऑन अ कॉन्केव साइड इज मोर। प्लीज ध्यान देना, क्या बोला, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज मोर, मतलब याद रखना जहां पर कॉन्केव साइड होगा वहां का प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, आउटसाइड ना, आउटसाइड का प्रेशर क्या है स्टूडेंट्स, आउटसाइड का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, आउटसाइड का प्रेशर क्या है, कौन से लिक्विड के आउटसाइड का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। बट लिक्विड यहाँ पे तो है, लिक्विड तो नीचे की तरफ है। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दो, किसमें, कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस में। कहाँ होगा प्रेशर ज्यादा, अब भी आप बता सकते हो कि सर हाँ, आप बोल सकते हो सेम कंडीशन आएगा यहाँ पर, ये कंडीशन सेम आएगा, प्रेशर ऑन अ कॉन्केव साइड इज मोर, मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कहाँ से, यहाँ से। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहाँ बनेगा, इसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो इसका जो प्रेशर होगा, अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा कहाँ होगा, इनसाइड द लिक्विड। क्या बोलेंगे, इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड। यहाँ पे क्या, आउटसाइड द लिक्विड। ठीक है, आउटसाइड द लिक्विड। ठीक है, आपको समझा मैंने क्या किया, हमने क्या क्या डिस्कस किया, फैक्टर इफेक्टिंग में 3 पॉइंट डिस्कस किया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, इफेक्ट ऑफ क्या वाला, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज में और टेम्परेचर में सरफेस टेंशन को लेकर, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद एक्सेस प्रेशर, इसका एप्लीकेशन आपको जब कैपिलरी एक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग, और भी कुछ चीजें रहेंगी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब एक टॉपिक लगाते हैं हम लोग, न्यू टॉपिक। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको पॉज करो और नोट डाउन करो, मैं इसको जब तक रफ करता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब जो अपना न्यू टॉपिक है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, डायग्राम को समझ लेते हैं पहले अपन। क्या है डायग्राम, डायग्राम एक क्या है अपना, एक ड्रॉप है। क्या है स्टूडेंट्स, एक ड्रॉप। ठीक है, अब ये ड्रॉप क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई किया, एक्सेस प्रेशर बाहर से, तो इसने क्या किया, अपना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर लिया। मतलब क्या बोल सकते हैं
ये जो ड्रॉप है इसका रेडियस क्या है, आर है। इसका रेडियस क्या है स्टूडेंट्स, आर। इसके ऊपर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। इसे क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, ये डेल्टा आर चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, ये डेल्टा आर चेंज हुआ। अब ये अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, प्रेशर इनसाइड है, और बाहर जो प्रेशर है वो क्या, प्रेशर आउटसाइड है। और अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने बोला, आपको पढ़ाया कौन सा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या याद रखना आपको, जो अंदर का प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। ठीक है, अब ये जो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर। सेम डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, फटाक से मैं इसको रफ करता हूँ और छोटे से डेरिवेशन के ऊपर हम लोग चलते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखना है वहां पर, आप ये पॉइंट लिख सकते हो, कंसीडर अ स्फेरिकल ड्रॉप करके। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, लेट पी आई बी द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप एंड पी ओ या फिर पी नॉट बोलो। ठीक है, पी ओ बी द प्रेशर आउटसाइड इट। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि पी ओ क्या है, आउटसाइड का प्रेशर, और पी आई क्या है, इनसाइड का प्रेशर। ठीक है, और क्या बोला था, पी आई इज ग्रेटर देन पी ओ, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, पी आई माइनस पी ओ। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप फ्रॉम आर टू आर, मतलब जो क्या हुआ, इसका जो रेडियस क्या हुआ, चेंज हुआ ना, बोल सकता हूँ मैं, या फिर इंक्रीज। मैंने वहां पे शायद एक पढ़ने लिखा है, तो यहाँ क्या बोल सकता हूँ, लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीज। क्या लिखते हो यहाँ पर स्टूडेंट्स, इंक्रीज। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, इंक्रीज फ्रॉम आर टू डेल्टा आर। कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, पहले क्या था, इसका रेडियस क्या था, पहले आर था, पहले इसका रेडियस क्या था, आर। अभी क्या हुआ, चेंज होके आर प्लस डेल्टा आर हो गया। नया इसका टोटल रेडियस क्या हो गया, नया आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एरिया की। सबसे जो छोटा अंदर वाला एरिया पर, ये इसको क्या ले लूंगा, ये टर्म हो जाएगा, ये अंदर वाला टर्म अपना क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स इनिशियल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक यही पॉइंट लिख सकते हो आप, क्या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, लेट द इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप बी क्या हो जाएगा, A1। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A1 इज इक्वल्स टू क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और सेम कंडीशन किसकी बात करूंगा, लेट द इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप। ठीक है, अब किसकी बात करूंगा, दूसरा कौन सा है, आउटसाइड वाला, ये अपना क्या है, फाइनल। तो यहाँ पे वही सेम पॉइंट क्या आ जाएगा, एंड करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, फाइनल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप बी। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, A2। क्या हो जाएगा वो, A2 क्या हो जाएगा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला, ये फाइनल है, ये वाला फाइनल है, तो चेंज कितना हुआ, आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा, 4 पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस, मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो क्या ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक छोटा सा एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वह फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज कर लेना है, क्या, a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म आप क्या कर लो, यहाँ पर यूज कर लो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो अब इस टर्म को कैसा बना सकता हूँ मैं, ये टर्म ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई। ठीक है, ये डेल्टा आर स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा आर स्क्वायर। अब देखो, आपको मैंने क्या बताया था, डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे आप एक रीजन दे दो, यहाँ पे एक रीजन दे दो, क्या, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल। उस कंडीशन में क्या कर सकता हूं मैं, डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर मैं डेल्टा आर को नेग्लेक्ट करता हूं तो अपना जो इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन क्या होगा, A2 क्या मिल जाएगा अपने को, A2 इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा,
प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। क्योंकि आपने क्या इसमें नेगलेक्ट करना है ना, अगर मान लो इसको जीरो मैंने पुट करना है, ठीक है, मैंने बोल सकता हूँ, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, इसका जो पॉइंट चेंज हुआ कितना हुआ, 0.1 हुआ, ठीक है। तो 0.1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, छोटे का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो क्या इसको मैं क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा। उससे टर्म अपने को क्या मिलेगा, ये, ठीक है। अब क्या करना है, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया क्या हुआ यहाँ पर, एरिया कितना चेंज हुआ, तो कैसे डिसाइड होगा वो, तो मैं बोल सकता हूँ DA इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या है स्टूडेंट अपने पास, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस, अब A1 क्या हमारे पास, A1 क्या निकाला हमने, 4 पाई आर स्क्वायर, हमने क्या निकाला 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो जरा सेम है, ये सेम है, ये टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बच गया अपना, DA क्या बच गया, DA अपना क्या बच गया, चेंज इन एरिया 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। इसको हम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ देखो अपना एरिया चेंज हो गया। अब एरिया चेंज करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई किया। आप इससे ऐसा करो, ऐसा चेंज करो, इसके ऊपर मैंने वर्क किया तो एनर्जी क्या हुआ, एरिया चेंज हुआ तो एनर्जी क्या हुआ, वहाँ पर इंक्रीज हुआ और स्टोर हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया निकल गया। अब मैं एनर्जी का टर्म में लिख दूँ, इसको क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल टू TDA। हमने लेक्चर नंबर 3 क्या है, लेक्चर नंबर 3 आई थिंक वहाँ पर हमने डिस्कस किया था एनर्जी, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, TDA, ठीक है। तो DW क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, DW DA क्या अपने पास 8 पाई आर डेल्टा आर, क्या हो जाएगा 8 पाई आर डेल्टा आर, ओके। अब DW मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ये अपने को मिल गया कितना, एनर्जी, ठीक है। DW इज इक्वल टू T 8 पाई आर डेल्टा आर। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ से इसके ऊपर आपने वर्क डन किया, फोर्स अप्लाई किया, तो अब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो सर DW होगा अपना, वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डेल्टा आर। क्या होगा, DW प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर ही चेंज हुआ, डिस्प्लेस कौन हुआ, डेल्टा आर हुआ, ठीक है। तो टर्म क्या हो जाएगा, DW, अच्छा DW है, DW की तो वैल्यू है अपने पास, यहाँ फोर्स निकालना है। तो अब फोर्स कितना चेंज हो रहा है, फोर्स क्या है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, देखो एक्सेस मतलब एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ, PA होता है फॉर्मूला फोर्स का, क्या होता है, F इज इक्वल्स टू P इंटू A। अगर मैं P की बात करूँ तो प्रेशर अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, यही है PI माइनस P0, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PI माइनस PO इंटू एरिया क्या हो जाएगा पूरा 4 पाई आर स्क्वायर। समझे यहाँ तक, क्या बोला, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। F भी मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको दे दो इक्वेशन, ठीक है ना, क्या बोला, हाँ इसको इक्वेशन नंबर, सॉरी इसको 4 दे दो, इसको क्या दे दूँ, इसको दे देता हूँ 4, इसको इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 के अंदर, मतलब मैं इक्वेशन 2 ऐसा लिख दो, सब्सटीट्यूट इक्वेशन, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 एंड, ओके ऐसा 2 एंड 4 इन 3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, DW की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। और चेक करते पुट करें क्या मिलता है अपने को टर्म, तो क्या हो जाएगा ये टर्म, DW यही ना, तो DW क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, T 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टर्म कहाँ गया, हमने क्या F की वैल्यू पुट करना है ना, यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की वैल्यू PI माइनस PO ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया आपका, डेल्टा आर बच गया इंटू डेल्टा आर। अब क्या करना है, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करो, सेम सेम दिख रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक आर बच गया, ठीक है। 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। अब जो बच, अब डेल्टा आर और डेल्टा आर, तो क्या क्या बच गया, इधर क्या बच गया स्टूडेंट्स, इधर बच गया 2T, इधर क्या बच गया 2T, और इधर क्या बच गया R, इसको नीचे ले लूँ, ये हो जाएगा
और इधर क्या हो जाएगा पी आई माइनस पी ओ, पी आई माइनस पी ओ। ठीक है, ये अपना क्या मिल जाएगा, ये अपना मिल जाएगा प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या मिल जाएगा, प्रेशर। अच्छा ये इक्वेशन किसका है, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लैपलेस लॉ। क्या बोलते हैं, लैपलेस लॉ फॉर अ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। इसका लैपलेस लॉ किसके लिए, स्फेरिकल मेम्ब्रेन के लिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। अच्छा ये किसके लिए, ये ड्रॉप्स के लिए, ये किसके लिए, ड्रॉप्स के लिए। अगर मैं बात करूँ बबल के लिए, तो अगर मैं बात करूँ बबल के लिए तो मैंने ये, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये किसके लिए टर्म आ गया अपना, यहाँ पे लिख, इसको ऐसा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अगर मैं ड्रॉप की बात करूँ, ये किसका आ गया, इसको लिख दो पी आई माइनस पी ओ, पी आई माइनस पी ओ क्या मिला 2t/r। ये किसके लिए हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना ड्रॉप्स के लिए, याद रखना ऐसा। ये किसके लिए हो गया अपना, ड्रॉप्स के लिए। सर अगर स्फेरिकल की बात करें तो, बबल की बात करें तो, ऐसा सोप बबल की बात करें तो, सोप बबल में क्या होगा, सोप बबल का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या आ जाएगा पी आई देखो ध्यान से सुनो, पी आई माइनस पी ओ, इधर क्या बन जाएगा 4t/r। क्या बन जाएगा 4t/, किसके लिए है, बबल के लिए, किसके लिए है, सोप बबल के लिए। ठीक है, कि ऐसा 40 क्यों हो गया, एकदम बेसिक ज्यादा करते हैं, बेसिक से बता रहा हूँ आपको। इसमें 2t/r था ना, इसमें क्या होगा 4t/r। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना, क्योंकि बबल में क्या होता है, एक मतलब अंदर भी क्या गैप और बाहर भी एक मतलब प्रेशर, अंदर भी एयर का प्रेशर, बाहर भी एयर का प्रेशर, तो दो लेयर होते हैं उसके अंदर। तो सिंपल जैसे दिमाग में आया बबल, तो बबल में क्या करना है, डबल, बबल का क्या, डबल, वेरी गुड, बबल का क्या हो जाएगा, डबल। तो कुछ नहीं करना, आपको एरिया चेंज करना है ना, सिर्फ एरिया क्या होगा यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बबल के लिए 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 की जगह 2 एट जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और 16 को मैं 4 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, इसलिए टर्म क्या आ जाएगा पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 4t/r। ये टर्म किसके लिए है, बोलो, ये बबल के लिए, सब बबल के लिए, और ये ड्रॉप के लिए। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको आप लोग क्या करो, नोट डाउन कर लो, जैसा मैंने किया आपका नोट भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पर धीरे धीरे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।